आज की वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि इससे बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, वो कितना एक्सपीरियंस है? 3 साल का। इतना बड़ा घोंचू हूँ कि मुझसे 3 साल पेपर नहीं निकला। इस साल वाला क्या हुआ बताऊँगा कभी और, कि कहाँ तक पहुँचा, कितना निकला और कितना नहीं। ठीक है, तो वीडियो क्या है, आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द स्पीड फॉर द बैंक प्री एग्जाम। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, लोगों को लगता है कि स्पीड केवल इसी में चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्री प्लस मेंस दोनों में स्पीड चाहिए होती है। ये मिथ वीडियो के पहले ही 30 सेकंड में मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी हम बात कभी और करेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे प्री की। ठीक है, तो प्री में बैंक में कितने सेक्शन होते हैं? 3 होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। देखो, सबसे पहले खुलता है इंग्लिश, फिर क्या खुलता है? क्वांट की रीजनिंग। बताओ जल्दी से। क्वांट खुलता हो कि रीजनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें काम करना है अपने स्किल्स पे। ठीक है, देखो सबसे पहले स्किल इंग्लिश लिखा है तो मैं इंग्लिश से शुरुआत करूँगा। अब मैंने इंग्लिश से पता शुरुआत करी क्यों करी है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप कहोगे इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई देख, प्री में 30 नंबर, मेंस में 40 प्लस, अगर आप IBPS की बात करते हो तो 25 और SBI की बात करते हो तो 50। 25 और 50 डिस्क्रिप्टिव है। ले, IBPS PO में 65 और इसमें 90। इतना एवरेज किसी और का देखा है? 90 नंबर और इसमें 65 नंबर किसी का भी नहीं है। ठीक है, और सबसे मजे की बात पता है क्या है? मैक्सिमम लोगों की ये वीक होती है। जैसे लोगों को पता नहीं होता ना वीक और वीक में क्या अंतर होता है, डिफरेंस, वैसे ही ना इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्री की बात करेंगे, तो इंग्लिश में सॉरी, स्पीड कैसे बढ़ानी है। अच्छा, आप पूछोगे कि वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी स्पीड पता नहीं कितनी होगी। इसकी स्पीड होगी, देखो एक शॉर्ट पड़ा हुआ है इसी वीडियो पे, SBI PO प्री का रिजल्ट पड़ा है मेरा। ठीक है, वो मेरा क्लियर है, पास है। अब आप पूछोगे SBI PO प्री क्यों बता रहा है? सिंपल सी वजह है ना, IBPS PO की कट ऑफ कितनी थी? 50। 50 भी पूरी नहीं थी, जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और SBI PO प्री की कट ऑफ कितनी थी? 25 है। ठीक है, तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पता क्या चाहिए होता है? सबसे पहले RC। RC पढ़ना आना चाहिए। RC क्यों बोल रहा हूँ? 8 से 10 नंबर का RC आता है। कितने में से? 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में से 8 से 10 नंबर का RC होता है। और आपको यूट्यूब पे एक भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो कह दे कि अगर आपको RC के एक एक वर्ड का मीनिंग, अगर एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप RC नहीं कह सकते। एज सॉरी, ऐसा एक भी टीचर नहीं मिलेगा। RC की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो जो पैसेज है उसकी समरी आपको समझ में आनी चाहिए, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। अब मैंने RC के बारे में ये क्यों कहा? देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंदू इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे उन्हें समझ में इतना आ रहा हो, तो भाई क्यों पढ़ना है ये? ना मत मत पढ़ भाई। क्या कर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़, कोई भी स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़, किसी को अगर मेकअप में इंटरेस्ट है तो लाइफ स्टाइल का आर्टिकल पढ़। मतलब क्या है कि आर्टिकल्स पढ़ लें, कहाँ से? किसी भी सोर्स से। अब देखो, भले ही टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है या न्यूज़ है, वो इससे बहुत आसान होगा, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी ना। क्या डेवलप होगी? अंडरस्टैंडिंग। और क्या इंपॉर्टेंट है RC के लिए? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से हिंदू पे स्विच करो, कि हिंदू को ऐसे पे स्विच करो, कि हिंदू क्यों पे स्विच करो, वो आपकी मर्जी। बट जब तक ये डेवलप नहीं होगी तब तक RC नहीं होगा, और RC नहीं होगा तो रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, एक RC से कितना है? 10 नंबर तो यहीं दे रहा है आपको प्री में। ठीक है, क्वांट की तो मैं वो रीजनिंग इंग्लिश मेंस की तो बात नहीं कर रहा, रीजनिंग में 8 से 12 नंबर की क्रिटिकल रीजनिंग आती है, वो भी तो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ही है ना। ठीक है, तो देखो RC कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद इसके बाद इंग्लिश में क्या आता है? और RC में पता है क्या है, क्यों मैंने सबसे बोला 20 मिनट मिलते हैं ना, लोग 10 से 12 मिनट RC पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इसको टाइम को कम करना है। 8 से 10 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर आपने 8 से 10 मिनट में RC पढ़ लिया ना, तो बाकी के जो 10 से 12 मिनट होंगे ना, उसमें आप बाकी के 20 क्वेश्चन कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आता है, आपको पढ़ना मार्क करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इंग्लिश की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो अगर आपको समझ में आता है तो ये जो 10 से 12 क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसानी से होंगे और बहुत जल्दी होंगे। क्योंकि उसमें आता क्या है, क्लोज टेस्ट आता है, वो फिर से क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग है किसकी? रीडिंग की। ठीक है, और एरर्स आते हैं, एरर्स आते हैं। अब अगर आप ये करने लग जाओगे ना, ये समझने लग जाओगे, तो एरर्स आपके खुद होते चले जाएंगे। अगर एटलीस्ट आपको पता नहीं होगा ना कि क्या एरर है, तो बट ये जरूर पता होगा कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का, बस इस पे ध्यान दो आप, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पे। अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम करते हैं टीचर्स, क्या वो एडिटोरियल क्लास लेते हैं, बट आप उन टीचर से पूछना कि सर वो क्लासेस क्या सबके लिए होती है सर या मैम, तो पता वो क्या बोलेंगे, नहीं वो सबके लिए नहीं होती है, वो उनके लिए होती है जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया ना, तो वो टीचर शायद अगर जेन्युइन होगा ना तो खुद ही कह देगा मत आना मेरे पास, आपको पढ़ने आ गया आप खुद पढ़ लो, आपका 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। कैसे वेस्ट हो रहा है? क्योंकि बहुत सेम काम आप 15 से 20 मिनट में कर लोगे, तो बाकी के जो 40 मिनट में वो आपको बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का आपको समझ में आ गया, बस अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करो। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई है। ठीक है,
फिर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से मेरी एक चीज़ और है, ऐसे इतने लंबे लंबे पैसेज पढ़ते होगे आप, इसमें 3 पैरा हैं, ठीक है। आपने पहला पैरा पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। आप दूसरे पैरा पे पहुँचे, आप ये भूल गए कि इसमें क्या लिखा था। तीसरे पे पहुँचे तो आप भूल गए कि इन दोनों में क्या लिखा था। जब आप ये भूलना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, आपने चारों पैसेज चौथा पैरा पढ़ लिया और आपको याद है कि कौन से पैरा में क्या बात लिखी थी या किस फ्लो में बात लिखी हुई है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल वो, तो आप समझ जाओ कि आपकी रीडिंग जो स्किल्स है ना वो इंप्रूव हो रही है और बहुत हद तक इंप्रूव हो चुकी है। तो अब जब आप रीडिंग में ये कर लोगे ना तो मतलब आप इंग्लिश में बहुत कुछ कर चुके हो। फिर तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो जितनी अथा प्रैक्टिस कर सके हो वो तो उतना ही बढ़िया है। रीजनिंग की बात करते हैं। अब इंग्लिश का हमने रीजनिंग पढ़ लिया, अब रीजनिंग में देखो रीजनिंग का पैटर्न क्या है, आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो गया पिछले 2 से 3 साल में। अब लोगों को लगेगा कि कहाँ चेंज हुआ है, 35 नंबर की आती थी अब भी 35 की आती है। दूर से देखोगे ना तो ये 35 दिखेगा, पास से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्या, पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट, आपका जो भी मतलब हो, जो भी समझते हो, मिलने दोनों एक ही होते हैं। इनका जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 3 से 4 से 5 पजल्स देखने मिलती है, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स की आपको पजल देखने मिलती है। इसमें वो भी इंक्लूडेड है, वो सीक्वेंस वाला। बोलते हैं कि 6 बंदे बैठे हैं, एक की हाइट डी से ज़्यादा है एक और इससे कम है, तो इसको इंक्लूड करके 20 से 25 नंबर के आते हैं ये, ठीक है। अगर 35 में से 20 से 25 नंबर का ये आ गया तो बचा क्या, 10 से 15 नंबर बचे आपके मिसलेनियस के लिए, मिसलेनियस के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पजल स्ट्रॉन्ग करनी है। पजल का जो आपका टाइम है ना जो आप पेपर में दे रहे हो वो कम करना है। अब उसके लिए लोग क्या करेंगे, 50 टीचर की वीडियोस देखेंगे, फिर उसके बाद में 50 टेक्निक ट्राई करेंगे। नहीं, आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको जो नॉमेनक्लेचर होता है ना या कीवर्ड्स, मतलब जो पूरी कहानी लिखी होती है उस पैसेज में, उसको छोटे छोटे तरीके में जो आप नोट करते हो उसको आपको इतना ज़्यादा क्लियर करना है अपने दिमाग में कि आपने एक बार लिख दिया तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप एक सेंटेंस को एक ही बार पढ़ ले हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसे पढ़ लेंगे फिर इसे पढ़ेंगे, ये भूल जाएंगे। तो ऐसा ना हो आपके साथ में, तो उसके लिए भी आपको वही पढ़ना पड़ेगा ना, आरसी के लिए जो आप करोगे वही करना पड़ेगा। अगर आपका ये जो रिपीटिव टाइम्स पजल पढ़ना अगर बंद हो गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपका एक ही बार में पजल बन जाता है, मतलब आप फंसते नहीं हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप ये जो वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, नॉट, हु, ऐसे ऐसे वर्ड्स को चीर की नज़र से देखना शुरू कर दोगे, सेकंड टू द लेफ्ट को आप सेकंड टू द राइट नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ये सब एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप ये सब करने लग जाओगे तो आपकी पजल की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको यकीन ना रहो ना तो यार करके देख लो एक बार, आप 4 से 5 दिन ये चीज़ करके देखो, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एक बात बता देता हूँ मैं, अगर आपकी पजल एक अटैम्प्ट में बन जाती है ना, एक अटैम्प्ट में, अब तो आपको कोई भी ऐसा कुछ करने की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी है या प्री है। 50 नंबर चाहिए कट ऑफ को, तो अगर आपके 50.25 होंगे ना तब भी आप पास हो गए, आप मेंस दोगे। तो बट जो मैं बता रहा हूँ ना इसका मतलब ये नहीं कि आपके 50 ही आएंगे। मैं अपने इस बार के IBPS PO के नंबर बता देता हूँ आपको, मैं कितने थे, मेरे 67 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है, ठीक है। और 17 नंबर केवल इंग्लिश में थे। आपके को इतने कम कैसे, जो भी था कम ही आया, पता नहीं कैसे आए थे। तो आप सोच लो 50 नंबर रीजनिंग पॉइंट में थे मेरे, 26 उसमें थे और 24 में थे, 26 थे मेरे रीजनिंग में। देख लो, अगर आपको ये नंबर कम लग रहे हो 50 और 67 में, तो आपको जो करना है कर लो। अब देखो जो मेरी पजल है ना, तो आप ये सब करोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। पजल हो कि सेटिंग अरेंजमेंट हो, आप खुद ध्यान देना कि अगर आपकी पजल एक अटेम्प्ट में बन रही है तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप कर पाओ, ठीक है। अब जो इसमें बाकी जो बचे ना मिसलेनियस वाले टॉपिक, उनको आपको देखो, मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं क्या ही कहूँ, अब छोड़ो मेरी, छोड़ो, मैं अपनी बात नहीं करता। अगर आप जो मिसलेनियस वाले टॉपिक होते हैं ना उसमें आप स्मार्ट तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ना 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको ये बात लगेगी बोगस, बट ये बोगस नहीं होती। अच्छा, मेरी एक शॉर्ट पड़ी हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो क्या है, उसमें नंबर लिखे हैं 5 7 6 4 3 2 1 ऐसे करके, और उसने पूछा है कि हर नंबर को ना +1 से मैंने बढ़ा दिया शॉर्ट में। फिर क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द 5th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आप तो लोग क्या करते हैं ना, इन सबको बढ़ाने शुरू कर देंगे, +1 +1 +1। तो उसमें बढ़ाने की जरूरत है क्या, जब उसने केवल 5th नंबर पूछा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो गिन लो ना 5वां, 1 2 3 4 5, 4 है, इसको बढ़ा दो सीधे 5। देख लो कितना समय बचा आपका। और अगर चलो ऐसा भी नहीं करा आपने, क्वेश्चन ने ऐसा भी नहीं पूछा, क्वेश्चन ने कहा कि हर नंबर को 1 से बढ़ा दिया, फिर उसके बाद में उसने रीअरेंज कर दिया छोटे से बड़े में, तो आपको क्यों सबको प्लस ऐड करना है, आप इसी नंबर को रीअरेंज कर दो ना। अब एक बच्चा होगा कि इसको 6 लिखेगा, फिर इसको 8 लिखेगा, इसको 7 लिखेगा, इसको 4 लिखेगा, इसको 5 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा, इसको 2 लिखेगा, फिर इनको रीअरेंज करेगा 2 3 5 4 6 7 8, फिर 5th एंड से होता है 1 2 3 4 5 कहेगा 6 है। तो भाई क्यों करना है इतना लंबा, नहीं करना आपको लंबा, आपको क्या करना है, इसी नंबर को रीअरेंज करो ना, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5th गिन लो, 1 2 3 4 5
इसको मैं +1 कर दो, आ गया। तो देखो आप इस तरीके से सोचने लगोगे ना चीज़ें, तो आप 8 से 10 मिनट में ना 20 क्वेश्चन मिसलेनियस से कर दोगे। अच्छा, अगर उसमें चाइनीज कोडिंग आ गई, वैसे प्री में बहुत ही कम चांस होते हैं कि 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन लंबे लंबे लाइन के आ जाए चाइनीज कोडिंग के, ठीक है। तब तो देखो मैं नहीं कहता कि आप 8 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दोगे, चलो फिर आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे, बट आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी होंगी। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके स्लॉक्स में क्या आता है, अगर सम नॉट आ जाता है तो लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि सम ए ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, अब मैं इसको बनाऊंगा ऐसे, तो एरो मार देता हूँ मैं, तो मेरे लिए क्या हो गया कि ओनली फ्यू ए आर बी। अब इसको कुछ लोग क्या बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, फिर बी बनाएंगे, ऐसे काटेंगे, फिर इस वाले को कहेंगे ऐसे। भाई क्यों चश्मा बनाना है ये, इतनी देर में जितनी देर तुमने चश्मा बनाया इतनी देर में मैं अगला स्टेटमेंट बना के बना दूंगा। तो देखो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है। तो ये सब चीज़, ये मेरी नॉमेनक्लेचर है, ये आम नॉमेनक्लेचर है, आप कह सकते हो कि मिनटॉक्स नॉमेनक्लेचर है, ये आम नॉमेनक्लेचर है। तो ये समझना है तो मुझसे पढ़ना पड़ेगा, मेरी वीडियो देखनी पड़ेंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को इतनी छोटी बारीकी से अगर आप ऑब्जर्व करने लग गए, तो आप 8 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर दोगे। ये मेरी स्पेशलिटी है। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा क्या टारगेट रहता है रीजनिंग में, मेरा टारगेट रहता है कि 8 से 10 मिनट में, छोड़ो पहले पजल बताता हूँ, 10 से 12 मिनट में मुझे 3 पजल करनी है, ये मेरा टारगेट रहता है। ठीक, 3 पजल मतलब क्या हो गया, 15 नंबर। फिर मेरे को पता है कि अब 12 से 8 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कर दूंगा, चलो 20 छोड़ो, मैंने 18 कर दिए, कितने आ गए, 8 5 13, 1 1 2 3, ठीक है, ये मेरा टारगेट रहता है। इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपका टारगेट इतना सही रहेगा तो आप यार 28 तक तो लैंड ही कर दोगे ना, 26 तक लैंड कर दोगे, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम लेवल, ठीक है। तो अगर आप पीओ में भी 28 26 क्वेश्चन करके आते हो ना, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है वो, अपने आप को कम मत समझना, ठीक। तो ये है। अच्छा एक चीज़ और है कि अब 3 पजल हैं, तो इसमें भी ना 2+1 है, 2 तो पजल होंगी, एक वो नंबर सीक्वेंस होगा, ये तो हो गया 10 नंबर के, अभी हो गया 3 नंबर का, तो ये 13 + 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1 1 2 1 3 31। अगर 31 का टारगेट है आपका और आप 26 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 28 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है आपका। तो मेरे ख्याल से आप इंग्लिश इसमें रीजनिंग में समझ गए होगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अब क्वांट पे चलते हैं। देखो भाई अब आगे क्वांट, अगर आप दूर दूर से देखोगे ना क्वांट में, जैसे मैंने उसके लिए कहा था रीजनिंग में, दूर दूर से देखोगे तो क्या हो गया, 35 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 35 आते थे, और इसका DI 10 आती है, और बाकी 10 नंबर की स्पीड मैथ आ जाती है, बाकी जो है 15 वो मिसलेनियस आ जाते हैं। तो आप क्या हो गए, दूर से देखने तो बिल्कुल सही बात है, पास से आगे देख सॉरी, तो आप क्या हो गए 10 10 + 10 15, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया अब इसकी कंपेरिजन में। अगर ये समझ में ना आ रहा हो ना, तो वीडियो पढ़िए मेरी, देख लेना, बहुत डिटेल में बताया हूँ कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है बैंकिंग का, क्योंकि खुद दे रहा हूँ तो मुझे पता है ना चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ती है। देखो क्वांट में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो ये जान लो, मैं भी प्री के मतलब से बता रहा हूँ, केवल प्री के मतलब से, ठीक है। क्वांट में स्पीड मैथ आती है, इसमें क्या आता है, सीरीज आता है, रॉन्ग नंबर और ये मिसिंग दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन एक आएगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। कितने हो गए, याद देखो ये तो आना ही आना है, सीरीज तो 5 नंबर की आनी आनी है। अब इन दोनों में से एक आ जाएगा +5, तो 10 नंबर का तो ये हो गया स्पीड मैथ, ये पीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लर्क में तो यही 15 नंबर का आता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर DI आएगी 8 से 10 नंबर की। अब DI कह लो, वैसे तो 99% केसेस में ना 10 नंबर की आती है, या 5 नंबर की DI, 5 नंबर का कैसलेट आएगा, ठीक है, और बाकी आएगी मिसलेनियस मतलब अरिथमेटिक, कितने 15 नंबर की, ठीक है। मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, बिल्कुल टिप्स मत करने लग जाना कि ये 8 आए थे, ये 17 आए थे, ठीक है, एक मोटा मोटा हिसाब दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन कोशिश करना है कि 5 से 6 मिनट में हो जाए। आप कहोगे पागल हो गया क्या, मैं पागल नहीं हुआ, आप थोड़ी प्रैक्टिस तो करो, होंगे ये क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में। देखो 3 मिनट तो ले जाएगी आपकी, माना सीरीज ले गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मिनट में आप कर लोगे, ये सिंप्लीफिकेशन आएगा तो चलो उसे 2.5 मिनट में कर लोगे, चलो 3 मिनट ही मान लो, 6 मिनट हो गए, 6 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लोगे। फिर आपके पास कितना मिनट बचा, देखो 6 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन मिनट्स, ठीक है। फिर 10 DI करने के लिए 10 मिनट दे दूँ, देखो 10 मिनट ले ली चलो आपने, तो हो गए 16 मिनट 20 क्वेश्चन। अब 4 मिनट में आप 2 तो कर ही सकते हो, कितने हो गए, 16 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए ना, कितने हो गए, 22 क्वेश्चन हो गए। ये कोई टारगेट नहीं है, ये प्रैक्टिकल नंबर है जो आप इतना करके आओगे, ठीक है। ये और आप प्रैक्टिस करोगे ना तो DI ये 8 मिनट में 7 मिनट में बहुत आराम से कर लोगे। कैसे, अब देखो ये कैसे होती है। अब जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि A दे रखा है और B दे रखा है, ठीक है, और दोनों वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है ऑफ टोटल T, ठीक है, दोनों का टोटल जो है वो सेम है। अब पूछेंगे A और B का जो है रेशियो बताओ, A और B का रेशियो, तो लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे A% से,
ठीक है। फिर B% की वैल्यू, B की वैल्यू निकालेंगे B% से, फिर उसके बाद उनको वो रखेंगे। ये नॉर्मल अप्रोच है। बट जब भी सेम T सेम होता है ना, जो ये वाला वैल्यू होता है T वाली, अगर किसी नंबर की सेम होती है तो आपको इन दोनों ही परसेंटेज को रेशियो में इक्वेट कर देना होता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज का जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो आपका रेशियो है। अगर फॉर एग्जाम्पल रेशियो ना पूछा, डिफरेंस पूछा, A माइनस B का डिफरेंस पूछा उसने ठीक है। अब टोटल तो सेम ही है ना, तो परसेंटेज निकाल, परसेंट जो भी इनका चेंज आएगा परसेंटेज चेंज इंटू T से कर दो, तो कितना आसान हो जाएगा ना। पूरा A निकालना, पूरा B से निकालने के कंपेरिजन में बस क्या करो, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस पूछा डिफरेंस, एडिशन पूछा एडिशन, इंटू T कर दो, ऑफ T कर दो। देखो आप ये सब चीज़ें देखने समझने लग जाओगे ना, तो ये जो है ना, ये भी 7 मिनट तक आप ले आओगे। और 7 मिनट में 10 क्वेश्चन करना बहुत सही है DI का, ठीक है। और एक चीज़ और, DI लोग देखते नहीं, पूरा डेटा बनाना शुरू कर देंगे। भाई क्यों बना रहा पूरा डेटा, वहाँ पे डेटा बनाने के नंबर नहीं है। आप क्या करो, केवल टेबल बना लो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। पूरा टेबल बना लो आप, जो जो डेटा आपसे निकलवा जाता है वो फिल करते चलो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। अब आप ऐसे करोगे तो आप सीख जाओगे। अब जैसे अब लोग कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन लोग 2 से 3 मिनट में कैसे कर लेते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। अब पेपर में आएगा 83.33% ऑफ 72, तो लोग क्या करेंगे, इसको ही ब्रेक कर देते रहेंगे। 50 प्लस 33.33, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 1/3 हो गया। तो भाई इतना क्यों करना है। 83.33 क्या होता है, 10/12 होता है। कैसे, 1/12 कितना होता है, 8.33, तो इंटू 10 करोगे तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। यही आएगा ना, 3 2 5 और 1 6। तो जब आपको ये फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल आपके मुंह पे होगी ना, तो आप बहुत जल्दी करोगे। और अगर आप मेरी बात मानो ना, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं क्यूब से याद है, मैं कहता नहीं। इसको ऐसे याद है, मैं कहता हूँ नहीं। लोग कहते हैं परसेंटेज कन्वर्जन टेबल याद है, मैंने कहा टिप्स पे है, टिप्स पे है, ठीक है। अगर ये टिप्स पे होगी ना तो इनकी जरूरत कम पड़ती है। और एक चीज़ बता दूं, मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना, इतनी प्रैक्टिस की क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस। आप मुझसे पूछ लोगे कि 24 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे को याद नहीं है। अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि 576 है कि 676 है, क्या है। बट जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो मैं इतनी तेज से करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही वाला ही लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे फिर याद नहीं करनी जरूरत कि 676 है, मुझे सीधे पता है क्या है उसका आंसर। तो ये 2 तरीके हैं कि या तो आप इनको बैठ कर रट लो, या इतनी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम से पहले कि आप सीधे, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो आपको सीधे बताए 25 होता है 625, बस सीधे लिखो आप। तो ये 2 तरीके हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो याद करो बैठ के। और टेबल्स, टेबल्स कम से कम ऑड प्राइम नंबर वाली टेबल्स तो याद ही कर लो। अब जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया, 84 इंटू 96 आ गया सॉरी, तो आप इसको कम से कम ब्रेक तो करके लिख लोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे। अब सपोज आ गया 83 इंटू 89 लिख दूँ तो करो ब्रेक, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो इसके लिए या तो आप वैदिक फॉर्म सूत्र जो है 2 इंटू 2 का वो सीख लो, या इनको 80 + 3 करके और 80 + 9 करके करते रहो, या बेसिक से करते रहो। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच पे, थोड़ा किस पे, प्रैक्टिस पे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके लिए क्वांट का बता दिया, ठीक है। और पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है उसकी एक वीडियो अलग बता चुका हूँ। अब मैं तीनों का ना एक जनरलाइज चीज़ बताने वाला हूँ कुछ, कि वो अगर आप करोगे तो आपको तीनों फायदे मिलेगा, और स्पीड आप खुद देख लेना, और साथ में एक्यूरेसी भी, दोनों ही बढ़ेंगी। अब वो क्या है, इसे मिटा दो फिर बताता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स कैसे, देखो अगर ये बढ़ेगी तो आपकी स्पीड, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। देखो अगर आप रीडिंग स्किल अच्छी कर लोगे तो आपका RC विद इन टाइम हो जाएगा, क्लोज टेस्ट विद इन टाइम हो जाएगा, एरर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इतना आप कर लोगे ना इंग्लिश में, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। फिर स्पीड बढ़ जाएगी, इससे इंग्लिश की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप रीडिंग स्किल्स करते हो तो पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट ये एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अब कुछ लोग ना स्लॉक्स में फंस जाते हैं, कैसे, क्वेश्चन आएगा ओनली फ्यू A are B, तो वो उनका सबकॉन्शियस माइंड 1 से 2 सेकंड ले लेगा कि इसका मतलब क्या है। तो आप रीडिंग स्किल्स करोगे ना, मतलब बढ़िया करोगे, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो टाइम लेता है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड जो आपका टाइम लेता है ये कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो एक्यूरेसी भी साथ में बढ़ेगी इसके कम होने से, ठीक है। आप बिल्कुल उसमें नहीं रहोगे ना कन्फ्यूजन में, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तो स्पीड और एक्यूरेसी तो बढ़ जानी है। तो देखो रीडिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, स्किल्स तो हो गई कि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। दूसरा क्या है, चील की नज़र, चील की नज़र, इसका मतलब समझ रहे हो, ये ग्राउंड है, चील ये है इतनी ऊपर, आसमान बादलों से भी ऊपर, उसे यहाँ पे चलती हुई चींटी दिख जाती है, इतनी तेज नज़र होती है। तो आपको भी चील की नज़र रखनी है, किसमें, आपको पजल्स में नॉट, ओनली, हु ऐसे शब्दों पे खास का ध्यान रखना है। सेकंड टू लेफ्ट को सेकंड टू द राइट नहीं पढ़ना। तो जब आप ये चील की नज़र रखने लग जाओगे ना, चील की नज़र, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन कम करना थोड़ी हो जाएंगे ना। थोड़ी स्मार्ट अप्रोच रखोगे ना, स्मार्ट अप्रोच कि आपको कन्वर्जन टेबल याद है बढ़िया से,
ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस करते करते जो आपने मेरे को कई बार देखा होगा वीडियोस में, मैं जो अजीब से कैलकुलेशंस होते हैं ना वो मैं सीधे सीधे आसानी आसानी से लिख देता हूँ, फिर मैं उसको बाद में बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा रहा, कैसे लिखा। तो वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपकी डेवलप हो जाएगी, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो आपको तीनों में काम देंगे। नज़र, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ और आदत में डालनी है कि कभी कभी ना आप मॉक देते हो कि पढ़ते हो तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में मत पढ़ा करो, थोड़ा शोर गाना हो ना में पढ़ने की आदत डालो। पूछो क्यों? अगर आपके पड़ोस में, मेरे साथ पिछले साल मेंस में हुआ था ये, कि आपके पड़ोस में आपको कोई बैठ गया, वो पढ़ते पढ़ते ऐसे 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 से पढ़ रहा है टेबल पे मारते हुए, तो कर पाओगे क्या फोकस? इस बार मेरा क्वांट में 1 नंबर आया है, पता क्यों? टाइपिंग की जो इस आवाज़ थी ना वो ऐसे हो रही थी, इतनी ज़्यादा थी। अब आप कहोगे कि मैं क्वांट करा बाइक की टाइपिंग, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस साल का पीओ मिलने कितना मनहूस था वो वाला दिन। ठीक है, तो इतनी तेज़ आवाज़ में कैसे कोई फोकस करेगा? तो आपको ये करना है कि थोड़ा शोर में पढ़ने की हल्की सी आदत डालो। अब हमेशा भी मत पढ़ना शोर में, हल्की सी आदत कि अगर आपको ऐसा फेस करना पड़े कभी कभार तो आप उसको ओवरकम कर पाओ। कम से कम आपका दिमाग तो कहेगा ना कि हाँ भाई तूने किया है पहले, तो तू अब बिगड़ लेगा। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ मैं, अभी पता क्या चल रही है, अभी अप्रैल चल रही है और आज पता क्या डेट है? देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, इसलिए मैं डेट बता रहा हूँ। आज 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल। और जो आपका पेपर होगा ना पहला बैंक का, वो होगा 5 अगस्त के बाद, अगस्त। तो देख लो कितना टाइम है, तो आप ये सब चीज़ें मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी। ठीक, तो इस रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है और कील की नज़र रखनी है। ठीक है, थोड़ा खटपट में पढ़ने की आदत डालो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस पे मत भटको। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इस पर तो मैं डबल डबल एरो मार दूंगा ना तो भी कम है, क्या है? मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन। अब ऐसा नहीं कि आपने मुझसे परसेंटेज की, मैंने तीनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं, परसेंटेज पढ़ लिया फिर भूल गए इसको, नहीं बाबा, टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करना है। और जब आप रिवीजन करते हो ना टाइम टू टाइम, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है प्री के लिए। अगर आप बस इतना ही करोगे ना, मैंने आपको अपने पीओ के मार्क्स बता दिए ना, आईबीपीएस पीओ के और एसबीआई पीओ के दोनों के मार्क्स बता दिए। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में मेरे 67 कुछ मार्क्स हैं और एसबीआई पीओ में मेरे 60 कुछ आसपास मार्क्स हैं, तो आप देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और पेपर एसबीआई पीओ का बहुत अच्छा था कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ। ठीक है, तो कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर है मेरे दोनों में, काफ़ी मार्जिन है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इससे करके देखो 1 से 1.5 हफ्ता। अगर आपको फ़र्क ना दिखे ना तो आप कमेंट करके कह देना कि उल्टा सीधा मत बता, अपने काम से काम रख। ठीक है, तो ये हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और काफ़ी चीज़ें करवा रहा हूँ। एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, बस कोई वीडियो मत देखना, प्लेलिस्ट में नजर मार लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ मैं इस चैनल पर करवा रहा हूँ, वो आपको कितनी हेल्प होने वाली है, आपका मन आपको खुद ही बता देगा। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।